वो बुद्धि ही क्या जिसमें सवाल ना कौंधे। नमस्ते श्रोताओं। सभी पुराणों की तरह ये भविष्य पुराण भी किसी मुनि ने दूसरे को सुनाया था। यहाँ पे सुमंतु मुनि जो वेद व्यास के शिष्य हैं, वो शतानिक जो पांडव कुल के ही एक राजा है, उनको सुना रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि भविष्य पुराण में क्या है। वो बताते हैं कि इस पुराण में 5 पर्व ब्रह्मा जी ने कहे हैं। पहला ब्रह्म पर्व, दूसरा विष्णु पर्व, तीसरा शिव पर्व, चौथा त्वाष्ट पर्व और पांचवा प्रतिसर्ग नामक पर्व है। ये 5 पर्व हैं और पुराण में 5 लक्षण होते हैं। उनको हम कथन कहते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरत। इन 5 लक्षणों से युक्त और 14 विद्याओं से युक्त पुराण होता है। 4 वेद, उनके 6 अंग, पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा और न्याय, ये 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व और नीति शास्त्र के मिलने से 18 विद्याएं हो जाती हैं। वो आगे कहते हैं, अब हम भूतों के सर्ग का अर्थात जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, जिसके सुनने से सब पापों से निर्मुक्त हो मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। पूर्व काल में यह संपूर्ण जगत अंधकार में व्याप्त था और किसी पदार्थ का लक्षण नहीं विदित होता था। यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में भी वर्णित है और साथ में ही 121वां सूक्त, जिसे हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं, वहाँ भी वर्णित है। इस समय सूक्ष्म इंद्रिय, अतीन्द्रिय और सर्वभूत में परमात्मा की सृष्टि करने की इच्छा हुई और सर्वप्रथम परमेश्वर ने जल को ही बनाया और उनमें अपना वीर्य डाला। इससे सभी देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने बीज, शुक, रेत, उग्रवीर आदि नामक वीर्य के कहे हैं। वह वीर जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशवान सुवर्ण का अंड हो गया। यही वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त में, जिसे हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं, उसमें वर्णित है। उस अंड के मध्य में सब लोगों के रचने वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा 4 मुख वाले थे। क्षेत्रज्ञ पुरुष, वेदा, शंभु, नारायण, विरंची, कमलासन आदि सब ब्रह्मा के ही नाम हैं। और ये शब्द आपस में पर्याय शब्द हैं, अर्थात इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। जल का नाम नार है और जल नरसुनु है। वह नार अर्थात जल, उसका अयन अर्थात निवास स्थान है या उसके लिए ईश्वर के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। वह सत, असत रूप, अव्यक्त, नित्य कारण से उत्पन्न हुए, इससे उनका नाम ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक ध्यान किया और उस अंड के 2 खंड किए। एक खंड से भूमि और दूसरे से आकाश को रचा और 8 दिशा तथा वरुण का स्थान समुद्र बनाया। महत्त्व से अहंकार और अहंकार से सत्व, रज और तम 3 गुणों की रचना हुई। ये तीनों बुद्धि से ही जाने जाते हैं। प्रथम परमात्मा ने आकाश को उत्पन्न किया और पीछे क्रम से वायु आदि तत्व रचे और देवताओं के तुषित आदि गण, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत आदि उत्पन्न कर काल के विभाग और ऋतु कल्पना किए। काम, क्रोध आदि को रच कर्मों के विवेक के लिए धर्म और अधर्म को बनाया और भांति भांति की प्रजा बनाकर उनको सुख दुख आदि द्वंद्वों से युक्त किया। जो कर्म जिसने पहले किया था वह कर्म उसको आप ही प्राप्त हो गया। हिंस्र अर्थात हिंसा करने वाला, अहिंस्र मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों को आप ही प्राप्त हुए। जैसे ऋतु में वृक्ष के पुण्य फल आदि आप ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सृष्टि की रचना कैसे हुई, आगे इस वीडियो में और इसकी आने वाली कई कड़ियों में बहुत से रोचक प्रसंग आने वाले हैं। तो आपने तो सुना होगा, एक जाकिर नायक था, उसने ऐसा कहा था कि भविष्य पुराण में मोहम्मद का भी जिक्र है। वो देखेंगे आगे चल के। आप इसको निरंतर देखते रहना, आगे की कड़ियों को भी देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। आगे वो कहते हैं, संसार में देहधारी मुख, बाहु, उरु और पैर से अपने अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 मुख हैं। इनसे वेद निकलते हैं। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ और उसको वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद प्रकट हुआ और वह याज्ञवल्क्य मुनि ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निकला और वो गौतम ऋषि ने धारण किया। उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई और वह शौनक ऋषि ने ग्रहण किया। हे राजन, यह शतानी के लिए कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचमुख से 18 पुराण, इतिहास और स्मृति उत्पन्न हुई। इस भांति 4 वेदों को उत्पन्न कर ब्रह्मा जी ने अपने देह को 2 भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष और बाएं भाग को स्त्री बनाया।
उनसे विराट उत्पन्न हुआ और भांति भांति की प्रजा उत्पन्न करने के अर्थ बहुत काल तक तप किया तथा प्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया जो प्रजापति कहलाए। आगे वो प्रजापतियों के नाम बताते हैं, वो इस प्रकार हैं। नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, मरीचि और पहले प्रजापति हैं। इस भांति और भी बड़े बड़े तेजस्वी उत्पन्न किए। पीछे देवता, ऋषि, दैत्य, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि के अनेक गण उत्पन्न किए। बिजली, बादल, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, उल्का, निर्घात और नक्षत्र आदि रचे। किन्नर, वानर, मत्स्य, शूकर, पक्षी, हाथी, घोड़े, मृग, कीट, पतंग, मक्खी, मच्छर आदि छोटे छोटे जीव बनाए। इस भांति ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को रचा। जिन जीवों का जैसा कर्म है और जन्म का जो क्रम है अब वह हम वर्णन करते हैं। हाथी, मृग, भांति भांति के पशु, पिशाच, मनुष्य आदि जरायुज हैं। मत्स्य, कछुए, मगर और अनेक प्रकार के पक्षी अंडज हैं, अर्थात अंडे से उत्पन्न होते हैं। मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव स्वेदज हैं, अर्थात पसीने की ऊष्मा से उपजते हैं। वृक्ष, औषधि आदि उद्भिज हैं, अर्थात भूमि का उद्भेदन करके उत्पन्न होते हैं। जो फल के पकने तक रहे और पीछे नष्ट हो जावे वे औषधि कहलाती है। बिना पुष्प जिनके फल लगे वे वनस्पति हैं। पुष्प और फल करके जो युक्त हों उनको वृक्ष कहते हैं। इसी भांति गुल्म, वल्जी, प्रतान आदि और भी भेद जानो। ये सब बीज से और कांड से अर्थात उस वृक्ष की मोटी सी शाखा काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। केला भी ऐसे ही होता है। वृक्ष आदि भी अंतसंग है, अर्थात हृदय में सुख दुख आदि समझते हैं, परंतु कर्म रूप घोर तम से घिरे रहे हैं। इस कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वृक्षों को बताया कि उनमें संवेदनाएं होती हैं और सुख दुख आदि सब समझते हैं वो, परंतु वो तमोगुण से घिरे होने के कारण बातचीत नहीं कर सकते। जब परमात्मा निद्रावश होकर शयन करता है तब यह सब संसार उसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करता है तब संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जीव पहले की भांति अपने अपने धंधे में लगते हैं। कल्प के आरंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय परमेश्वर ही करता है। कल्प परमेश्वर का दिन है। इस प्रकार परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होती है। आगे ये मुनि शतानिक को बताते हैं दिन की गणना, काल की गणना, युगों की गणना कैसे होती है। हे राजा शतानिक, अब हम कल्प की संख्या कहते हैं। 18 निमेष अर्थात आंख के झपकने से एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने काल में 18 बार नेत्र का निमेष हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला यानी 30 कला को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात्रि का एक महीना, 2 महीने की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान दिन रात्रि करके काल के विभाग करते हैं। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार पितरों का दिन रात्रि एक महीने का होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष रात्रि और कृष्ण पक्ष दिन होता है, यहाँ उल्टा है। देवताओं का अहोरात्र एक वर्ष का है, अर्थात उत्तरायण दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि गिनी जाती है। अब हम ब्रह्मा जी के दिन रात्रि और युगों का परिमाण कहते हैं। सत्य युग 4000 वर्ष का है और 800 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश है, अर्थात 400 वर्ष संध्या और 400 वर्ष संध्यांश गिना जाता है। इसी भांति 3000 वर्ष का त्रेता युग होता है और 300 वर्ष के उनके संध्या संध्यांश है। द्वापर युग 2000 वर्ष का है, 400 वर्ष द्वापर के संध्या संध्यांश है। कलियुग का परिमाण 1000 वर्ष है और 200 वर्ष कली के संध्या और संध्यांश गिने जाते हैं। ये सब मिलकर 12000 वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही परिमाण उनकी रात्रि का है, अर्थात 1000 युग की ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है। तब उससे आकाश तत्व उत्पन्न होता है जिसका गुण शब्द है। आकाश विकृत होता है तब अति बलवान वायु को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार वायु का गुण स्पर्श है, इसी प्रकार वायु के रूप गुण करके युक्त तेज, तेज से रसगुण करके युक्त जल और जल से गंध युक्त करके भूमि की उत्पत्ति की जाती है।
जो हमने 12,000 वर्ष का एक दिव्य युग कहा, उसी प्रकार 71 युग होने से एक मनवंतर होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। अब युगों की व्यवस्था कहते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में क्रम से एक एक चरण घटता जाता है। सतयुग में मनुष्य आरोग्य, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी होते हैं और 400 वर्ष तक जीते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में इन सब बातों का एक एक चतुर्थांश न्यून होता जाता है। त्रेता के मनुष्यों की आयुष 300 वर्ष, द्वापर के मनुष्यों का 200 वर्ष और कलयुग के मनुष्यों का आयुष 100 वर्ष होता है। और इन चारों युगों में धर्म भी भिन्न भिन्न भांति के हैं। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान करना ही मुख्य है। संसार में बुद्धि से जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। अब आगे ये मुनि बताते हैं कि ब्राह्मण क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनके गुण क्या है। इन सब बातों को देखकर, इन संस्कारों को देखकर, इन गुणों को देखकर आपने निर्धारित करना है क्या इस समय इन गुणों पर खड़ा उतरने वाला एक भी ब्राह्मण धरती पर है। संसार में बुद्धि से जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के अर्थ नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, प्रजा का पालन करना और विषयों का भोग करना, ये सब बातें क्षत्रियों के लिए कल्पित की गई। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती करना, व्यापार से धन संपादन करना, ये काम वैश्यों के लिए ठहराए गए हैं। यहाँ पर 3 जो वर्ण वर्ण हैं, उनमें एक बात कॉमन है कि वो पढ़ते हैं, परंतु शूद्रों के लिए शायद ऐसा नहीं है। और शूद्रों के लिए 3 वर्णों की सेवा करना, यही मुख्य कर्म नियत किया गया है। यानी इस भविष्य पुराण से क्लियर हो जाता है कि शूद्रों को पढ़ने की मनाही है या उनको पढ़ने से रोका गया है। उनके गुण पढ़ना नहीं है। हे राजन, ब्राह्मण सबसे उत्तम है, ये वेद की श्रुति है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तप करके ब्राह्मण को उत्पन्न किया, अतः ब्राह्मण सकल सृष्टि का स्वामी है। देवता और पितर हव्य और कव्य को मुख से भक्षण करते हैं और ब्राह्मण मुख स्वरूप है, इसलिए सब में प्रधान है। सब भूतों में श्रेष्ठ प्राणी है। प्राणियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि, कृत बुद्धियों में कर्म करने वाले और कर्म करने वालों में भी ब्रह्मवेता श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन के लिए है और धर्म के आचरण से ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाता है। धर्म की रक्षा और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्राह्मण का जन्म हुआ है। धर्म की रक्षा और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्राह्मण का जन्म हुआ है, इस पर गौर देना। ब्राह्मण अपने धन का उपयोग करता है। अन्य वर्ण ब्राह्मण की कृपा से एवं ब्राह्मण के ही धन से अपना कालक्षेप करते हैं। 3 वर्णों के भाव और अभाव करने से ब्राह्मण असमर्थ है। जो प्रसन्न हो तो तीनों वर्णों का कल्याण और क्रोध करे तो तीनों वर्णों का अभाव कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण सदा पूजनीय है। ब्राह्मण के आगे किसी का प्रभुत्व नहीं चल सकता। ब्राह्मण अपनी इच्छा से स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग से महरलोक और महरलोक से जनलोक को चला जाता है और ब्राह्मत्व को प्राप्त होता है। इतनी कथा सुन राजा शतानिक बोले कि हे सुमंतु मुनि, ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है। इन गुणों को युक्त करके ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाता है और ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। ये आप कृपया करके वर्णन करें। वो आगे बताते हैं कि संस्कार क्या हैं, ब्राह्मणों में किन किन संस्कारों का पालन किया जाता है, तब जाके वो ब्राह्मण होता है और कौन कौन से ब्राह्मण के गुण होते हैं। तब वो मुनि कहते हैं, वेद में और शास्त्र में जो संस्कार कहे गए हैं वे हम बताते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौड़, मेखला, 4 प्रकार का वेद व्रत, स्नान, विवाह, 5 महायज्ञों का करना जिनसे देवता, पितर, मनुष्य, भूत और ब्रह्म की तृप्ति होती है। अष्ट का श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, श्रावणी, आग्रयणी, चैत्री, आश्वयुजी, अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, निरूढ़, पशुबंध, स्तोत्रामणि, अग्निष्टोमय, अत्योग अग्निष्टो, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और सप्तसोम, ये सब ब्राह्मण के संस्कार हैं।
8 गुण भी ब्राह्मण में होने चाहिए। अब देखते हैं कि वो 8 गुण क्या हैं जो ब्राह्मण में होने चाहिए और जिनसे उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वो गुण है अनसूया, दया, क्षमा, शौच, अनायास, मंगल, अकारपण्य और स्पृह। अब इन 8 गुणों के लक्षण सुनिए। गुणी के गुणों को ना छिपाना, निर्गुणी की भी स्तुति करना, दूसरे के दोष से भी अप्रसन्न ना होना अनसूया कहलाता है। अपने में, पराये में, मित्र में और शत्रु में अपने समान बरतना और दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा रखना, इसका नाम दया है। मन, वचन, कर्म करके कोई पुरुष दुख दे तो भी उस पर क्रोध ना करना, इसको क्षमा कहते हैं। अभक्ष्य वस्तु ना खाना, निंदित पुरुषों का संग न करना और आचार में रहना, इसका नाम शौच है। जिस शुभ कर्म को करके भी शरीर को कष्ट हो, उस कर्म को अत्यंत ना करना, यही अनायास है। नित्य भले काम करना और बुरे कर्मों को त्यागना, इसको मंगल कहते हैं। कष्ट से उपार्जित किए हुए धन से भी थोड़ा बहुत नित्य दान देना, इसका नाम अकार्पण्य है। ईश्वर की इच्छा से जो थोड़ा बहुत मिल जाए उतने ही में संतुष्ट हो जाना और पराय धन की इच्छा न रखना, इसका नाम स्पृहा है। इन 8 गुणों और संस्कारों को करके जो ब्राह्मण युक्त हो, वही ब्राह्मणत्व को प्राप्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। निषेक आदि वैदिक पवित्र संस्कारों से शरीर को शुद्ध करना चाहिए। जिसकी गर्भ शुद्धि हो और सब संस्कार हुए हों और वर्णाश्रम धर्म का आचरण करता रहे, वह अवश्य मुक्ति पाता है। यह निश्चय इस पुराण का है। इन संस्कारों को जो सुने अथवा पढ़े, वह रिद्धि, सिद्धि, कीर्ति, धन, धान्य, यश, पुत्र, बंधु और उत्तम रूप को पाता है और कुछ काल सूर्य लोक में रहकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जब सिर्फ इसे पढ़कर और सुनकर ही ये सब प्राप्त हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी, कीर्ति, धन, धान्य, यश, पुत्र वगैरह, तो और काम करने की जरूरत क्या है? सिर्फ पुराण ना पढ़ लें। ये एक तरह एडवर्टाइजमेंट है कि आप इसे पढ़ो और ये होगा। ये पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली बात है सिर्फ, परंतु ये विपरीत अर्थ रखती है। जो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, ब्राह्मण को गुणों की जरूरत ही नहीं है, फिर वो सिर्फ ये पढ़ ले, सुन ले, उसको ये सब प्राप्त हो जाएगा। तो इतने संस्कार और गुणों को धारण करने की जरूरत क्या है? यही वो बात थी जिसके लिए मैंने शुरू में कहा था, वो बुद्धि ही क्या जिसमें सवाल न कौंधे। आगे इन संस्कारों की विधियों का वर्णन आएगा, वो अगली वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।